हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। मैं आज आर के चौरसिया पुनः हाजिर हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ के साथ, जिसमें से आज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट जो है आपके बीच लाया हूँ। और ये जो है लॉ एस्पिरेंट जो भी हैं उनके लिए जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मैं एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने रीड करता हुआ जाऊँगा और इसको जो है आप लोग केयरफुली देखते रहिए और सुनते रहिए, ठीक है? आप वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हम तैयार जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई, ठीक है, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब संविदा के पूर्णकालिक भंग से आप क्या समझते हैं या आपका क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आपको बताना है। शॉर्ट क्वेश्चन है। ऐसे ही नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, संविदा का नवीनीकरण क्या होता है, हिंदी जो है रूपांतरण इसका ये है। आगे से क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, समाश्रित संविदा क्या होती है, उसको परिभाषित करना आपको यहाँ पे, ठीक है। ऐसे सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 है, वेगरिंग एग्रीमेंट, मतलब बाजी का करार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। और ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ दी गई है, इसके बारे में आपको बताना है, इसके एसेंशियल एलिमेंट बताने हैं। ऐसे ही वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट, वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। मतलब शून्यकर्णी संविदा हिंदी में कहेंगे इसे। और सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, एक जो है वैध संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसको आपको यहाँ बताना है। ऐसे आगे जब बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टर्म रेसिप्रोकल प्रॉमिस, रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में आपको बताना है। हिंदी में बोलते हैं जो है व्यतिकारी वचनों से आप क्या समझते हैं। आगे जो है क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि शॉर्ट का ही सीरीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चंस का। कॉम्पिटेंट पार्टीज, सक्षम पक्षकार कौन होता है, पार्टी के लिए सक्षम पक्षकार कौन होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसको आपको यहाँ बताना है। आगे क्वेश्चन नंबर 10 में है, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, शून्य संविदा के आवश्यक तत्वों को बताइए। मतलब कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड को मतलब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से होते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड होगा, किन कंडीशन होगा, इसको आपको यहाँ बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। अब शॉर्ट क्वेश्चन पे आप आते हैं, वेरी शॉर्ट खत्म हुआ, शॉर्ट पे आते हैं। शॉर्ट में सबसे पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द लॉ रिलेटिंग टू वैलिड एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक वैध स्वीकृति से संबंधित कानून का वर्णन कीजिए, इसमें है, ठीक है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस, संविदा की विफलता या फिर नैराश्यता का सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको बताना है 10 मार्क्स में। और डिस्कस द फुली द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ ए माइनर विथ रेफरिंग टू द लीडिंग केस, एक माइनर के साथ किए गए कॉन्ट्रैक्ट की जो है कॉन्ट्रेक्चुअल वैल्यू क्या होती है, और इसको जो है इसके रेफरेंस केसेस के साथ आपको इसकी व्याख्या करनी है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिस्टेक एंड एक्सप्लेन देयर इफेक्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, भूल के विभिन्न प्रकारों को बताइए तथा इसके करारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको आपको यहाँ बताना है। मतलब कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जो है मिस्टेक या भूल जिसे बोलते हैं हो सकते हैं, जैसे लीगल एंड फैक्चुअल जो भी चीज़ें हैं, आगे आप जब क्वेश्चन इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तब समझेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन फ्रॉड एंड ठीक है एंड मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर द, ठीक है, डिस्टिंग्विश दम एंड डिस्कस देयर वैलिडिटी ऑन कॉन्ट्रैक्ट, कपट और दुर्व्यपदेशन की परिभाषा दीजिए तथा इनकी विभिन्नताओं के बारे में बताना है आपको, दोनों के बीच डिफरेंस करना है और उसके बाद में इसका क्या प्रभाव पड़ता है कॉन्ट्रैक्ट पे, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 शॉर्ट का, व्हाट इज ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट व्हेन अ पर्सन इज इंटाइटल्ड टू बी रीइम्बर्स्ड बाय द अदर्स, मतलब क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एक कल्प संविदा क्या होती है और एक व्यक्ति कब दूसरे व्यक्ति से इसके लिए जो है प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होता है, इस पर आपको ध्यान देना है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज में आते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन है, ए एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, ठीक, एक्सप्लेन एंड स्टेट द एक्सप्लिसिट एक्सेप्शन टू दिस रूल, जो है प्रतिफल के बिना करार शून्य है, देखिए व्याख्या कीजिए तथा इसके अपवादों का वर्णन कीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे स्टेट्स द प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू विच डैमेज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर, ठीक है, असेस्ड, मतलब कि जो डैमेज होता है, जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जो क्षतिपूर्ति कैसे डिसाइड की जाती है, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग का ही, डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जामिन द सेटलमेंट दैट एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, मतलब सभी
संविदा की परिभाषा दीजिए एवं इस कथन का परीक्षण कीजिए कि प्रत्येक संविदा करार है परंतु प्रत्येक करार संविदा नहीं है। ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग का, व्हाट इज परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट एंड विच कॉन्ट्रैक्ट्स नीड नॉट टू बी परफॉर्म्ड। संविदा के पालन से आप क्या समझते हैं, वे कौन कौन सी संविदाएं हैं जिनका पालन करना अपेक्षित नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी ऑफ माइनर। कैन ए पर्सन अटेंडिंग मेजोरिटी रेटिफाई एन एग्रीमेंट मेड बाय हिम ड्यूरिंग हिज माइनॉरिटी। अवयस्क के संविदात्मक दायित्व की विवेचना कीजिए। क्या एक व्यक्ति वयस्क होने पर अपनी आवश्यकता की आयु में किए गए करार का अनुसमर्थन कर सकता है या नहीं कर सकता। लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से बनने के पूरे चांसेस होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, व्हेन अ पार्टीज आर सेड टू बी कंसेंटेड अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस ए कॉन्ट्रैक्ट कंसेंट इज नॉट ए फ्री कंसेंट। कब जो कहा जाता है कि पक्षकारों ने सहमति प्रदान कर दी है, कि किन परिस्थितियों में एक सहमति को स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाता है, आपको जो है एक्सप्लेन करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सप्लेन ब्रीफली द रिगार्डिंग एग्रीमेंट इन रेस्टेन ऑफ ट्रेड प्रोफेशन एंड लीगल प्रोफेशन। ठीक है, प्रोवाइडिंग आर देयर एनी एक्सेप्शंस टू दिस रूल। मतलब कि व्यापार, व्यवसाय और विधिक कार्रवाइयों के अवरोध में किए गए करार से संबंधित विधि की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। इस नियम का कोई अपवाद है तो आपको वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन का, व्हाट इज मीन्ड बाय वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइड एग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, आपको व्यर्थनी अनुबंध, व्यर्थ करार और व्यर्थ अनुबंध से क्या समझते हैं, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है। तो आप लोगों से जो है ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी क्वेश्चंस को जो है विधिवत तरीके से पढ़ें, समझें और जो भी ठीक है कंटेंट हैं इसको ध्यान से देखें। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।